क्या देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं, एक आम जनता के लिए और दूसरा ताकतवर नेताओं के लिए। कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर आज जो कुछ भी हुआ उसने भारतीय न्यायिक व्यवस्था के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी और ईडी के बीच की यह जंग अब फाइलों की चोरी और अधिकारियों को धमकाने तक पहुंच गई है। आज हम आपको बताएंगे कोर्ट रूम के अंदर की वो अनसुनी बातें जो शायद मुख्य धारा के मीडिया ने आपको नहीं दिखाई। कहानी शुरू होती है आईपैक यानी ममता की चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी के दफ्तर पर ईडी की रेड से। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ईडी वहां से उनके सीक्रेट चुनावी दस्तावेज उठाकर ले गई। टीएमसी का दावा था कि इसमें उनकी 2026 की रणनीति है, लेकिन जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो ईडी ने जो जवाब दिया उसने सबकी बोलती बंद कर दी। ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में साफ कहा कि दस्तावेज हमने नहीं लिए, बल्कि ममता बनर्जी खुद वहां आई और फाइलें उठाकर लेकर गई। यानी आरोप लगाने वाली पार्टी खुद सवालों के घेरे में आ गई। 2:30 पर सुनवाई शुरू हुई और माहौल गर्मा गया। टीएमसी के सांसद और वकील कल्याण बनर्जी भी वहां मौजूद थे। बहस के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब ईडी के वकील एएसजी राजू ने शिकायत की कि उनके माइक को बीच बीच में बंद किया जा रहा है और उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी जा रही। राजू ने जज शाहिबा से यहां तक कह दिया, अगर आप चाहती है कि मैं अपनी दलील पूरी न करूं तो इसे ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए। मामला इतना तनावपूर्ण था कि कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के बावजूद वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। ईडी ने एक और बड़ा सवाल उठाया। जब मौका वारदात पर ममता बनर्जी खुद मौजूद थी और फाइलें उन्होंने उठाई तो याचिका में उनका नाम पार्टी के तौर पर क्यों नहीं है? इसके अलावा याचिका दायर करने वाला व्यक्ति एक अनजान शख्स था जिसे मामले की पूरी जानकारी ही नहीं थी। ईडी का तर्क था कि यह सब केवल जांच को भटकाने और अधिकारियों को डराने के लिए किया जा रहा है। अंत में कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने माना कि चूंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है, इसलिए यहां की सुनवाई को टालना ही सही है। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। ईडी ने पहले ही कहा है कि बंगाल में निष्पक्ष जांच होना मुश्किल है, क्योंकि वहां की पुलिस और सरकार जांच में बाधा डाल रही है। क्या ममता बनर्जी की यह पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उन पर भारी पड़ेगी या ईडी को पीछे हटना होगा? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या नेताओं के लिए अलग कानून है? अगर कोई आम आदमी जांच एजेंसी की रेड के बीच में जाकर फाइलें उठा ले तो क्या वो जेल से बाहर रह पाता? मनीष ठाकुर जी का यही कहना है कि ममता बनर्जी ने फाइलें खुद ली और अब चोर चोर का शोर मचा रही है। यह न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किसी मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी के काम में इस तरह से दखल देना चाहिए? क्या फाइलों को इस तरह उठा ले जाना कानूनन सही है? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इन डेप्थ विश्लेषण लाते रहे तो सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं। धन्यवाद।